अब क्या होता है कि उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस जो है वो उसको एकदम आकर के दबोच लेती है, पकड़ लेती है, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और पकड़ के पुलिस ले जाती है और उससे सारी बात पूछी जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानी सुनने के लिए मिलती हैं कंटिन्यू। 10 बजे जो है वो मेरी कहानी रोज आती है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आपको हमारे देश में, हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं बहू बेटियों के साथ या किसी के साथ भी, वो सारी जो है वो ताज़ा कहानियां मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलेंगी। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम सीधे से करते हैं झारखंड की गिरिडीह से। झारखंड में गिरिडीह एक जगह है, वहाँ पे यास्मीन जिनकी उम्र 26 साल है और उनके पति हसनैन। यास्मीन जिनकी उम्र 26 साल है, पति जो है वो हसनैन जिनका नाम है, उनकी मतलब शादी हो जाती है। तो शादी होती है तो अब यास्मीन जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि वो उसकी शादी हो गई। और क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो बहुत खुश होती है जब उसकी शादी होती है कि नई जिंदगी है, नया नया घर है, उसके पति हैं और किस तरीके से उसकी ज़िंदगी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के माइंड में आती हैं। तो यास्मीन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़िंदगी दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे आगे सारे काम हो रहे थे और लाइफ जो है वो चल रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि उसके पति हसनैन जो है वो, उन दोनों में झगड़ा होता है और आए दिन फिर क्या हो जाता है कि उनके अंदर झगड़ा होने लगता है। आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा, आए दिन लड़ाई, आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा जो है वो चलता ही रहता है। बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मतलब उन लोगों में लड़ाई और झगड़ा होता ही रहता है। अब क्या होता है कि भी लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा तो आगे भी बढ़ेगा, है ना। तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ रहा है। क्या होता है कि जैसे जैसे झगड़ा आगे बढ़ता चलता जाता है और आपस में कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। एक दिन फिर एक उन दोनों का झगड़ा होता है और हुसनैन क्या करते हैं कि उसका गला दबा देते हैं, और गला दबाने के बाद जो है वो इतने जोर से उसका गला दबाते हैं कि बेचारी यास्मीन जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। अब यास्मीन इस दुनिया में नहीं रही है और उसका पति क्या करता है कि वहां से भागने के लिए उसको किसी चीज़ में बांध करके वहीं पे फेंक देता है और वहां से भाग रहा होता है। और उसके बाद जो है वो उसके परिवार वाले यास्मीन के, उनके उसके मायके में जो है वो फ़ोन करते हैं कि उनकी लड़की ने जो है वो अपनी जान दे दी है और वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब जैसे जैसे मायके वालों को पता चलता है तो वही मायके वाले तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी लड़की के साथ आगे ऐसा क्या हो गया। और जैसे मायके वाले जो है वहाँ पे पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमारी लड़की तो बिल्कुल सही थी और ना कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, और अचानक हमारी लड़की के साथ क्या हो गया, आखिर ऐसी क्या घटना घटी है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा होता है, शोरगुल होता है, लेकिन बेचारी लड़की तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, वो वापस नहीं थी आ सकती थी, क्योंकि जिसके शरीर से एक बार प्राण निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता है। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं। अब क्या था कि उसने वहाँ से फरार हो गया था। जो मायके वाले उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस आती है और पुलिस सारी चीज़ों को पता करती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और धीरे धीरे पुलिस को इधर उधर के लोगों से पता चलता है कि उनके घर पे आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन लड़ाई होती थी और शादी हुई थी, लेकिन दोनों अच्छे प्रेम प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अब पता चला कि यास्मीन इस दुनिया में नहीं रही। अब पुलिस को जो है वो शक होता गया उसके पति के ऊपर। पुलिस ने जो है वो एक टीम बना ली और उसके पति को जो है वो घेर लिया, उसके पति को जो है वो अरेस्ट कर लिया। अब जैसे उसके पति को अरेस्ट कर लिया, पति अरेस्ट हो चुका है और यास्मीन दुनिया में नहीं है,
लेकिन पति के अरेस्ट होने के बाद क्या होता है कि यास्मीन के बारे में पति सारी बात पुलिस से बता देता है कि उनके आपस में संबंध कैसे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, और एक दिन ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसने उसकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया। अब यास्मीन अब हुसनैन जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में ले जाती है। बता दें दोस्तों कि ये कहानी जो झारखंड की गिरिडीह नामक जगह की है, और ये झारखंड के गिरिडीह नामक जगह में ये घटना जो है वो 29 मार्च 2024 को घटी है। 29 मार्च 2024 की ये कहानी है, उस दिन ये सारी वारदात हुई है। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि जब कोई भी बेटी अपने माँ बाप को बताती है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है और वो सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो माँ बाप को उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। शादी के बाद ऐसा नहीं होता है कि हमने अपनी लड़की की शादी कर दी है तो लड़की जो है वो जिस भी हाल में अब वहीं रहेगी, मरेगी, जिएगी या कुछ भी होगा वहीं रहेगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शादी करने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी दोस्तों अच्छी लगी होगी। यास्मीन के माँ बाप को वहाँ पे जाकर के पता करना चाहिए था कि यास्मीन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यास्मीन क्यों परेशान रहती हैं। अगर यास्मीन के माँ बाप पहले गए होते, पहले इतने एक्टिव होते, तो आज उनकी 26 साल की बेटी जो है वो इस दुनिया में होती और वो इस दुनिया को छोड़ करके नहीं गई होती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मेरा कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हर चीज़ से आप लोगों को अवगत करवाना कि हमारे देश दुनिया में जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी सुनाना अच्छा लगा होगा। बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे रोज़ 10 बजे जो है वो मेरी कहानी निकलती है। पहली बार हो तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा कर ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको आपके पास आती रहे और आपके पास मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और दोस्तों कहानी सुनने का आनंद लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।